जितेंद्र मेघवाल के हत्यारों को। सर, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद बौद्ध है और मैं इधर दिल्ली में अपनी हमारी एक संस्था है इंडिया यूनिवर्सल बौद्ध संघ का मैं महासचिव हूँ और शालीमार बाग से मैं विलोम रखता हूँ। पीछे जौनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। सर, क्यों बैठे हैं आप? सर, ये बैठे हैं हमारे युवा जो साथी हैं राजस्थान पाली ज़िले से। इनका 15 मार्च को इसलिए हत्या कर दी गई थी कि ये मूंछ रखते थे, ये अपने शरीर की डील डाल को सही रखते थे, इनका खान पान और रहन सहन सही था। इस वजह से जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक जो कमज़ोर वर्ग का आदमी जिसको शूद्र कहा गया, जो अनटचेबल था, जिसको छूने का अधिकार नहीं था, जो इन सभी चीज़ों के लिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी तरसा है और आज वो हमसे कैसे हर मायने में आगे निकल रहा है, ये उनको दर्द था। इसी डाह में, इसी ईर्ष्या द्वेष में उन्होंने जातिवादी मानसिकता रखते हुए इस हमारे नौजवान की हत्या कर दी। सर, इसके पीछे कौन दोषी है? इसके पीछे सर ये देश के जो मनुवादी व्यवस्था है, जो मनु की औलादें हैं, जिनका छल कपट साम दाम दंड भेद करके इस बहुजनों का पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण करना इनका उद्देश्य रहा है। और ये अल्पसंख्यक लोग जो SC ST को हिंदुत्व बनाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं और ये जब राज्य सत्ता में आ जाते हैं तो इनके ऊपर ही ये शोषण करते हैं। इनका कल्याण करने की बजाय इनकी बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध और बलात्कार जैसा कार्य करते हैं और नौजवानों की इस बात के लिए हत्या कर देते हैं कि अच्छा पहन रहा है, अच्छा खा रहा है और ये गाड़ी घोड़े से चल रहा है, मूंछ रख रहा है, दाढ़ी रख रहा है। इनको ये बात हजम नहीं होती कि जो इनके बाप दादाओं ने, इनके पूर्वजों ने इनको जूते की नोक पर रखा, आज वो इनके सर का ताज बन रहे हैं। ये उनको पचा नहीं पाते। यही कारण रहा कि जो जितेंद्र पाल मेघवाल जी की पाली में हत्या कर दी गई थी 15 मार्च के दिन। सरकार साहब क्या चाहते हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि देखिए, अधिकार मांगने से मिलेगा नहीं। बाबा साहब ने कहा कि अधिकार को छीनना पड़ेगा और हमारा समाज इस बात को कहीं इग्नोर करता है और जब जब इग्नोर करता है SC ST OBC तो उसका खामियाजा इनको अपने बच्चों की जान देकर चुकाना पड़ता है। आपको एक रहना पड़ेगा, अपने महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलना पड़ेगा। हम हल्ला और इस तरह के धरने प्रदर्शन करते हैं लेकिन सांप निकल जाता है और हम लाठी पीसते रहते हैं। वो वाली कहावतें चरितार्थ होती है हमारे समाज पे। अगर हम एक रहते और सिर्फ हम एक जगह खड़े हो जाते तो ये समाज और ये पूरा भारत जानता हमारी इक्वलिटी और एकता का। लेकिन हम तब इकट्ठे होते हैं जब हमारे साथ कोई न कोई जघन्य अपराध घट जाता है, घटनाएं घट जाती हैं। ज़रूरत हमें है अपना संगठन बनाने की। और जैसे मान्यवर कांसी राम साहब का ही 15 मार्च को जन्मदिन था और साहब कांसी राम जी ने इस देश के दबे कुचले दलित शोषित बहुजनों को जगाकर एक मंच दिया। उन्होंने बाम सेब दिया, DS4 दिया और बहुजन समाज पार्टी दी। तो आज बहुजन समाज पार्टी का जो दमन हुआ है, जो हालात हुए हैं, ये इसलिए हुए हैं कि हमारे ही बीच से जो हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं वो अपने लाभ के कारण उस मंच को छोड़कर अलग अलग संगठन बनाकर अलग अलग शक्तियों को बांटा है, जिसका उत्तर प्रदेश में जो हालात हुए हैं और जो ये बहुजन समाज पार्टी का जो आज हालात हुए हैं उसके वजह से ही जो आउटपुट आज मिल रहा है पूरे देश में, जो शोषण अत्याचार, जो जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ और ये हमारी जो व्यवस्था जो चरमराई है, जो बहुजन समाज पार्टी जो धराशायी हुई है, इससे मनुवादियों का मनोबल ऊँचा हुआ है और वो अपनी जो दमनकारी नीतियाँ हैं, जो उनका शोषण का उनके जो खून में है, वो चीज़ फिर वो कर रहे हैं, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार शुरू कर रहे हैं। सर, जो मृतक हैं उनके परिवार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, हम तो उनके परिवार को यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, उनको ऐसे में शांति मिले और जो उनकी उस देश में जो अपने भारत देश में जो कांग्रेस की राजस्थान में सरकार है, उस सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि जैसे तुमने अपने जो स्वर्ण अगर मरता है उसके साथ अगर कोई घटना घटती है तो तुम 40-40 करोड़ रुपए उसको देते हो, नौकरियां देते हो, बंगला देते हो। इसी तरह हमारे बहुजन समाज का ये जो भाई जितेंद्र पाल मेघवाल जी की जो हत्या हुई है, इनके परिवार से
नौकरी मिलनी चाहिए और कम से कम 50 करोड़ रुपए और इनके लिए जो है ना 1000 गज की जो है ना कोठी मिलनी चाहिए और इनके घर से 2 लोगों को कम से कम नौकरी मिलनी चाहिए। ये हमारी राजस्थान सरकार और कांग्रेस से ये मांग है।